दोस्तों, सबसे पहले तो आपको सावन महीने की शुभकामनाएं। हम आशा करते हैं कि आपका सावन का महीना बहुत ही अच्छा और भोले की भक्ति से गुजरे। दोस्तों, सावन में किसी भी दिन शिवलिंग पर चढ़ाने वाले लौटे में डाल दें। यह एक गुप्त चीज, उससे पहले हम जान लेते हैं सावन क्यों मनाया जाता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में इस महीने का बहुत महत्व है क्योंकि इसे बेहद शुभ माना जाता है। भक्तों का मानना है कि सावन के दौरान अनुष्ठान और उपवास करने से वे भगवान शिव का आशीर्वाद, सुरक्षा और अपनी इच्छाओं की पूर्ति पा सकते हैं। दोस्तों, सावन के महीने में भोलेनाथ की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। कहा जाता है कि भोलेनाथ बहुत भोले हैं और भक्तों से शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। माना जाता है कि सावन के महीने शिवलिंग पर कुछ खास चीजें चढ़ाने से भोलेनाथ जल्द ही प्रसन्न होते हैं और जीवन में आने वाली सारी बाधाओं को दूर करते हैं। शिव पूजा अपने कुछ नियम होते हैं। शिवलिंग पर आंख, बेलपत्र और भांग समेत कुछ चीजें चढ़ाना शुभ माना जाता है। वहीं कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिनका इस्तेमाल शिव पूजा में करना अशुभ माना जाता है। आइए जानते हैं इन चीजों के बारे में। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी चाहते हैं कि शिव जी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और वास्तुशास्त्र ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। नंबर 1, शिवलिंग पर चावल चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। चावल चढ़ाने से धन से जुड़ी समस्याएं दूर होती हैं। चावल चढ़ाने से आर्थिक स्थिति सुधरने लगती है। तंगी, कर्ज आदि परेशानियां दूर होने लगती हैं। ध्यान रहे कि चावल के दाने साबुत हो, टूटे हुए नहीं। शिवजी को एक मुट्ठी गेहूं चढ़ाने से सुख मिलते हैं। जीवन में समृद्धि और संपन्नता का वास होता है। पीली अरहर चढ़ाने से बुध ग्रह भी मजबूत होते हैं। पीले अरहर चढ़ाने से नौकरी में सफलता मिलती है। शिवलिंग पर काले तिल चढ़ाना लाभकारी माना जाता है। काले तिल चढ़ाने से पितृदोष शांत होता है। काले तिल चढ़ाने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है। राहु का दुष्प्रभाव भी घर से खत्म होने लगता है। शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाने से सांसारिक सुख मिलते हैं। मां अन्नपूर्णा का वास घर में बना रहता है। इसके अलावा संतान सुख की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाने से विवाह की बाधा दूर होती है। वैवाहिक दंपत्ति को शिवलिंग पर गेहूं जरूर चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर मूंग दाल चढ़ाने से नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है। किसी भी काम में आ रही बाधाएं दूर होने लग जाती हैं। काम सफलता के साथ पूरा होता है, उसका लाभ मिलता है। नंबर 2, सावन के महीने में शिवलिंग को पंचामृत से स्नान कराना बहुत शुभ माना जाता है। इसके बाद शिवलिंग पर चंदन और भभूत लगाना चाहिए। इस पर बेलपत्र, धतूरा और शमी पत्र चढ़ाने से शिव प्रसन्न होते हैं और घर में सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। सावन के दिन रुद्राभिषेक करना भी बेहद उत्तम रहता है। अलग अलग कामना के लिए शिव जी का अलग अलग चीजों से रुद्राभिषेक करने की मान्यता है। शिवलिंग का घी से अभिषेक करने से संतान सुख मिलता है। वहीं गंगा जल से अभिषेक करने पर दुखों और पापों से मुक्ति मिलती है। सावन के दिन शिवलिंग का गन्ने के रस से अभिषेक करना बहुत उत्तम माना जाता है। इससे भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामनाएं की पूर्ति करते हैं। सावन के महीने में शिव मंदिर में दीपदान करने से भी भोलेनाथ भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। माना जाता है कि इस दिन कच्चे चावल में काला तिल मिलाकर दान करने से पितृदोष दूर होता है। सावन के महीने शिवलिंग पर शिव की प्रिय चीजें चढ़ाने के बाद ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करना बहुत शुभ होता है। सावन के महीने में शिव मंदिर में रुद्राक्ष अर्पित करने से वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है। दोस्तों, बात करते हैं शिवलिंग पर दूध क्यों अर्पित किया जाता है। दोस्तों, सोमवार के दिन भगवान शिव की आराधना करने से जीवन के सारे कष्ट मिट जाते हैं। चाहे वह कैसे भी कष्ट हो, कैसी भी परेशानी हो, उनसे आप बाहर आ जाते हैं। शिव जी की आराधना करने वाले को कभी भी जीवन में कोई भी गृह बाधा परेशान कर ही नहीं सकता था। इस सावन महीने में तमाम तरीके के चीजें, वस्तुएं अर्पित की जाती हैं ताकि आपके जीवन के परेशानियों को दूर आप कर सके। जब संसार को बचाने के लिए शिवजी ने विष किया था, तब भी जो पीने के बाद उनके कंठ में विष उन्होंने रख लिया था, तब यहां पर उनके कंठ में असीम जलन पूरे शरीर में हो रहा था। और यहां बस समुद्र मंथन की कथा में भी यह बात आती है।
विष्णु पुराण, भागवत पुराण में भी वर्णित है कि समुद्र मंथन के दौरान जब संसार को बचाने के लिए भगवान शिव ने विष पी लिया था, उनका पूरा कंठ नीला हो गया था और इस विष के प्रभाव से शिव और उनकी जटाओं में बैठी देवी गंगा पर भी जब वह यह प्रभाव पड़े लगा, ऐसे में समस्त देवी देवताओं ने शिवजी को दूध ग्रहण करने का आग्रह किया और जैसे ही शिवजी ने दूध ग्रहण किया तो उनके शरीर में विष का असर कम होने लगा। हालांकि उनका कंठ हमेशा के लिए नीला हो गया और उन्हें एक नया नाम नीलकंठ मिल गया और तब से शिवजी पर दूध अर्पित करने की परंपरा चली आ रही है। दोस्तों देखिए, यह हमारा जो दुनिया है ना, कर्म प्रधान देश है। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही हमें फल मिलेगा, इसलिए आपको उपाय जरूर करने हैं। देखिए, सावन का जो महीना है वह महादेव जी का महीना होता है, यह हम सब जानते हैं। लेकिन इसी तरह से सावन के पूरे महीने में महादेव जी के साथ साथ माता पार्वती की भी पूजा आपको अवश्य करनी है। सुबह सूर्योदय से पहले उठना है, हमेशा आपको सुबह सूर्योदय से पहले उठना है। लेकिन सावन का जो महीना होता है ना, इसमें स्वयं महादेव और माता पार्वती भ्रमण करते हैं कि किस घर का दरवाजा सुबह सूर्योदय से पहले पहले खुल चुका है, किस घर का दरवाजा अभी तक बंद है। और जिस घर का दरवाजा सुबह सूर्योदय से पहले खुल जाता है ना, उस घर में ही लक्ष्मी का आगमन होता है। यह बात आप हमेशा ध्यान रखें। इसलिए सावन के पवित्र महीने में आपको सूर्योदय से पहले उठकर अपने घर का मुख्य दरवाजे खोलना है और घर के मुख्य दरवाजे की सर्वप्रथम सफाई करनी है। दोस्तों, हमेशा अपने वीडियो में बताता हूं कि एक लोटा जल आप पूजा मंदिर में रखें और सुबह जैसे ही आप उठते हैं ना, उस जल का छिड़काव अपने चौखट के दोनों तरफ करें और थोड़ी सी हल्दी का भी छिड़काव करें। हल्दी का छिड़काव करने से क्या होता है, आपके दरवाजे पर जो भी नेगेटिविटी होती है ना, वह सब खत्म हो जाते हैं। घर में हमेशा ही पॉजिटिव एनर्जी आती है, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। और देखिए, जिस घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है वहीं पर सुख, शांति, समृद्धि भी होती है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के सच्चे भक्त वीडियो को एक लाइक जरूर करें और हमारे इस चैनल द अंजू वॉइस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, सावन में शाम के समय कहते हैं कि महादेव और माता पार्वती साथ में भ्रमण करते, क्योंकि प्रदोष का जो समय होता है ना, वह महादेव जी का समय होता है। तो सावन के पूरे महीने आप शाम के समय महादेव जी का आरती करें और अपने मुख से कुछ ना कुछ भजन महादेव जी के लिए अवश्य गाएं। इससे क्या होगा, महादेव माता पार्वती बहुत ज्यादा प्रसन्न होंगे और आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि बनी रहेगी। आपके घर से सारे कलह, सारे कष्ट, सारे संकट दूर होंगे और घर में हमेशा ही महादेव माता पार्वती की असीम कृपा बनी रहेगी। दोस्तों, सावन का महीना बड़ा ही पवित्र महीना माना गया है, इसीलिए यह 5 चीजें भगवान शंकर के पास कभी ना रखें। तो चलिए जानते हैं उन 5 चीजों के बारे में। नंबर 1, जहां रखा हो शिवलिंग या महादेव की कोई भी प्रतिमा, तो वहां पर भूल कर भी चप्पल, जूते लेकर नहीं जाना चाहिए। जरा सोचिए, जब आपके कमरे में कोई चप्पल लेकर प्रवेश करता है तो आपको कितना क्रोध आता है। इसी कारण महादेव भी आपसे नाराज हो जाते हैं और आपको मिलने वाला फल नष्ट हो जाता है। ऐसे में मंदिर में नंगे पांव ही प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि चमड़े की चप्पल हमेशा अशुद्ध रहती है, इससे देव शक्ति नाराज होती है। नंबर 2, अक्सर महिलाओं को मासिक धर्म आ जाता है और वह बिना किसी को बताए पूजा पाठ कर लेती है, जो कि शास्त्रों में वर्जित माना गया है। इस समय महिलाओं को जानकर भी अनजान नहीं बनना चाहिए। अगर आपको मासिक पीड़ा है तो घर के बने मंदिर में या बाहर बने मंदिर में कभी प्रवेश नहीं करना चाहिए। इससे देव शक्तियां नाराज होकर आपसे क्रोधित हो सकती हैं। ऐसे समय में शिवलिंग को छूना गौर पाप के बराबर माना गया है। जरा सोचिए, ऐसी अवस्था में जब महिला को बुरा लगता है तो ईश्वर को कितना बुरा लगेगा। दोस्तों, हम आपको भगवान शिव से संबंधित एक ऐसा उपाय बताने वाले हैं जिसे करने मात्र से आप इस सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी और साथ ही साथ आपकी सभी मनोकामनाएं भी पूरी हो जाएंगी। दोस्तों, भोलेनाथ को भोलेनाथ किसी भी कहा जाता है क्योंकि वह बहुत ही भोले हैं। तो आपसे भोले होने के कारण भोलेनाथ बहुत ही जल्दी अपने भक्तों के द्वारा किए गए उपायों से शीघ्र प्रसन्न होकर के
अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं को पूरा करते हैं। दोस्तों, भोलेनाथ के उपाय बहुत ही सरल होते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में भोलेनाथ के इन सरल से उपायों का अगर फायदा उठाता है तो उसके जीवन में कभी भी कोई समस्या नहीं होती है, कोई परेशानी नहीं होती है और उसके जीवन का हर एक चीज उसको समय अनुसार ही प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, वैसे भोलेनाथ के लिए किए जाने वाले उपाय किसी भी दिन की जा सकते हैं, लेकिन दोस्तों, जैसा कि आपको भगवान शिव को सोमवार का दिन बहुत ही प्रिय है, अति प्रिय होने के कारण सोमवार के दिन शिव जी के लिए किए जाने वाले उपाय बहुत ही जल्दी अपना असर दिखाते हैं। तो वैसे आप किसी भी दिन कर सकते हैं। इससे सभी प्रकार की समस्याएं खत्म हो जाती हैं और सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सोमवार को भोलेनाथ को जल चढ़ाने वाले लोटे में, यानी कि जिस लोटे से जल चढ़ाया जाता है उस लोटे में एक चीज डाल देना। दोस्तों, इस चीज को डालने से ही आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। तो आज के इस वीडियो में हम आपको एक लोटे से जल चढ़ाने वाले एक लोटे में एक ऐसी चीज के बारे में बताने वाले हैं। इसको करने मात्र से ही जीवन की सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और सभी मनोकामनाएं जो आपने जीवन में चाहे थी वे सभी आपको प्राप्त हो जाएंगी। और विनती यह है कि आप इस वीडियो को पूरा इसलिए अंत तक देखें ताकि आपको पूरे उपाय समझ में आ सके, पूरी विधि समझ में आ सके, जिससे कि आप भी कोई गलती ना करें और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए आप यह उपाय कर पाएं। दोस्तों, साथ ही साथ जय भोले बाबा या फिर हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में लिखना भूले। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि भोलेनाथ का अभिषेक जल्द से किया जाता है, दूसरे यहीं से किया जाता है। दोस्तों, अगर आप मात्र जल भोलेनाथ को चढ़ा देते हैं तो भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होकर के अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं को पूरा कर देते हैं। क्योंकि दोस्तों, भोलेनाथ बहुत भोले हैं, इनको प्रसन्न करने के लिए कोई बड़े उपाय नहीं करने पड़ते हैं, कोई ज्यादा बड़े जतन नहीं करने पड़ते हैं। दोस्तों, भोलेनाथ को जल क्यों चढ़ाते हैं यह तो परंपरागत आप सभी जानते ही हैं। दोस्तों, समुद्र मंथन के समय जो अमृत निकलने से पहले विष निकला था और इस बीज को पीने की हिम्मत किसी में भी नहीं थी। ऐसे में भगवान भोलेनाथ ने ही इस विष को अपने कंठ में धारण किया था, लेकिन कंठ में धारण करने से भोलेनाथ के शरीर में बहुत ज्यादा गर्मी हो गई थी। सभी देवी देवताओं ने मिलकर उक्त विषय किया ताकि वे ठंडे रह सकें और तभी से यह परंपरा चली आ रही है कि भोलेनाथ का अभिषेक जल्द दूध, दही आदि इन सभी वस्तुओं से किया जाता है ताकि फिर ठंडे रह सके। इसलिए दोस्तों, जो व्यक्ति शिव का जल से अभिषेक करता है उनको जल चढ़ाता है, वह सभी उनको ठंडा करने की वजह से उनकी कृपा का पात्र बन जाता है और भोलेनाथ प्रसन्न होकर के उन सभी भक्तों पर उन सभी की मनोकामना पूरी करने का आशीर्वाद देते हैं। लेकिन दोस्तों, भगवान भोलेनाथ को एक चीज और भी बहुत ज्यादा प्रिय है। तो अगर आप उसे चीज को उनको जलाभिषेक करने वाले लोटे में अगर वह चीज डालकर कि उनका अभिषेक कर देते हैं तो आप सभी की मनोकामनाएं जल्दी पूरी हो जाती हैं। तो दोस्तों, वह क्या चीज है? इसे डालने से आपकी मनोकामनाएं जल्द ही पूरी हो सकती हैं। दोस्तों, वह चीज है भस्म। जी हां दोस्तों, भोलेनाथ को जल चढ़ाने वाले लोटे में अगर आप थोड़ी भस्म डाल देंगे तो दोस्तों समझ लीजिए कि आपकी मनोकामनाएं हाथों हाथ पूरी हो जाएंगी और जल्दी पूरी हो जाएगी। दोस्तों, बात करते हैं सावन मास में क्या नहीं करना चाहिए। सावन के दौरान प्याज, पत्तेदार सब्जियां, मूली, लहसुन आदि का सेवन ना करें। सावन के महीने में मांस खाना या मदिरा पीना सख्त वर्जित है। अगर पुरुषों ने सावन के व्रत रखने का संकल्प लिया है तो उन्हें पूरे सावन महीने दाढ़ी नहीं बनवानी चाहिए। दोस्तों, हमने देखा है सावन मास में बहुत सारे व्यक्ति नशापत्ती करने लगते हैं। लोगों का कहना है कि भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर गांजा, धतूरा आदि जैसे कई वस्तु चढ़ाए जाते हैं, तो हम क्यों ना नशापत्ती करें। देखिए दोस्तों, आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा माना जाता है कि सावन के दौरान शराब पीना पाप है, क्योंकि इससे शरीर और मन में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती। वैसे तो दोस्तों, आप लोगों को शराब पीना ही नहीं चाहिए, क्योंकि यह शरीर के लिए बहुत हानिकारक होता है। दोस्तों, बात करते हैं सावन मास में कौन सी सब्जी नहीं खानी चाहिए। दोस्तों, सावन के महीने में बैंगन खाने की मनाही है। हालांकि बैंगन ना खाने की वजह इसमें पड़ने वाले कीड़े हैं।
बारिश में मिलने वाले बैंगन अंदर से कीड़े लगे होते हैं दोस्तों। ऐसे में हम जानते हैं सावन के इस पवित्र महीने में कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए जिससे कि शिव नाराज ना हो। और सावन व्रत में यह फल तो कभी मत खाना, नहीं तो भगवान भोले बाबा आपसे क्रोधित हो सकते हैं, आपका व्रत टूट सकता है। आइए जानते हैं कुछ ऐसी सावधानियां जिसे भूलकर भी नहीं करना चाहिए दोस्तों। नंबर 1, शास्त्रों में कहा गया है कि व्रतधारी को उधार मांगकर फल आदि नहीं खाने चाहिए, इससे पाप लगता है और व्रत अधूरा रह जाता है। सोमवार का व्रत हो या कोई भी व्रत क्यों ना हो, पड़ोसियों से मांगकर भी व्रत आदि में फल वगैरह नहीं खाने चाहिए। व्रत में उधार मांगकर खाने से व्यक्ति का व्रत झूठा हो जाता है। ईश्वर की शरण में आने पर व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए, कर्ज नहीं लेना चाहिए, चुगली आदि नहीं करनी चाहिए, उधार मांगकर भी नहीं खाना चाहिए। अगर आपको कोई अपनी मर्जी से खाने के लिए व्रत में कुछ देता है तो उसे आप खा सकते हैं, लेकिन व्रत में कम से कम उधार मांगकर फल आदि नहीं खाना चाहिए। इससे पाप लगता है और व्यक्ति की पवित्रता भंग हो जाती है दोस्तों। नंबर 2, सोमवार का व्रत हो या सावन का व्रत, आपको नाशपत्ती नहीं खाना चाहिए। दरअसल इस फल का नाम नाश यानी नाश करने वाला होता है, इसलिए इस फल को व्रत में नहीं खाना चाहिए। व्रत आदि को छोड़कर किसी और दिन आप कभी भी खा सकते हैं, लेकिन अगर जिस दिन आपका व्रत हो उस दिन नाशपाती का सेवन नहीं करना चाहिए। भगवान को भी नाशपति नहीं चढ़ना चाहिए दोस्तों। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं